नमस्कार दोस्तों। अल्बानिया, जिसे आधिकारिक तौर पर गणराज्य अल्बानिया कहा जाता है, दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित एक छोटा लेकिन आकर्षक देश है। यह अपने अद्वितीय इतिहास, सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। इस लेख में हम अल्बानिया के इतिहास, संस्कृति, भूगोल और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। बोस्टन विश्वविद्यालय के 2020 विश्व धर्म डेटाबेस के अनुसार लगभग 1.71 मिलियन मुस्लिम आबादी का 59%, 1.01 मिलियन ईसाई, 38%, 73,000 नास्तिक या अज्ञेयवादी, 2.5% और 16,000 बहाई हैं। अल्बानिया में प्रचलित सबसे आम धर्म धर्मनिरपेक्ष इस्लाम, अज्ञेयवाद और ईसाई धर्म हैं। 2013 के परिणामों के अनुसार अल्बानिया के 38% लोग धर्मनिरपेक्ष गैर अभ्यास करने वाले इस्लाम का पालन करते हैं, जो इसे देश का सबसे बड़ा एकल धर्म बनाता है। अल्जीरिया में धर्म पर मुसलमानों का प्रभुत्व है। लगभग 98 आबादी किसी भी धर्म को मानने वाली आबादी का 99% से अधिक 2020 तक मलिकी स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के सुन्नी इस्लाम का पालन करती है। अल्बानिया में बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी और अन्य जातीय समूहों के बीच संबंध आमतौर पर अच्छे हैं। चरमपंथी या पश्चिम विरोधी विचारों की अभिव्यक्ति बहुत दुर्लभ है। केंद्रीय तिराना में राजनीतिक और अन्य प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें हिंसा की कुछ घटनाएं भी सामने आई हैं। हालांकि देश में अब लगभग 800 मस्जिदें हैं, जो 1991 में शून्य थीं, लेकिन यह अभी भी पूर्व साम्यवादी अल्बानिया में मौजूद मस्जिदों की संख्या का केवल आधा है। यह प्रयास सरकार की और अधिक हस्तक्षेप करने की अनिच्छा के कारण जटिल है। अल्बानिया के अधिकांश लोग धर्मनिरपेक्ष जीवन जीते हैं और अपने जीवन के तरीके को आकार देने या निर्धारित करने के लिए धार्मिक विचारों को अस्वीकार करते हैं। अल्बानिया में अधर्म की शुरुआत ओटोमन साम्राज्य के अंत में बढ़ते अल्बानियाई राष्ट्रवाद के संदर्भ में बढ़ते पादरी विरोधीवाद और धर्मनिरपेक्षता की अवधि के बाद हुई। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और यहाँ मुस्लिम आबादी भी काफी ज्यादा है। 2011 की जनगणना के आधार पर यूपी की कुल आबादी लगभग 19.98 करोड़ है और इसमें से लगभग 19.26% मुसलमान हैं। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 3.85 करोड़ मुसलमान रहते हैं। सुन्नी इस्लाम धर्म की दो महान शाखाओं में से बड़ी शाखा है, जो अल्जीरिया में मुसलमानों के भारी बहुमत द्वारा प्रचलित है, जबकि एक छोटा इबादी अल्पसंख्यक है। कोई महत्वपूर्ण शिया उपस्थिति नहीं है। उत्तरी अफ्रीका में इस्लाम की प्रमुख विशेषताओं में से एक पवित्र पुरुषों या मारबापिज्म का पंथ था। हालांकि अभी भी कमी है। अल्बानिया में अधिकांश हलाल रेस्तरां तिराना, दुरेस, शकोदर, व्लोरे, सारंडे और बेराट जैसे शहरों में स्थित हैं। दुख की बात है कि अल्बानियाई रिवेरा अभी भी हलाल विकल्पों में बहुत खराब है, इसलिए आप इस क्षेत्र का दौरा करते समय शाकाहारी भोजन से चिपके रहना चुन सकते हैं। सांख्यिकी लेबनान, एक स्वतंत्र फर्म, का अनुमान है कि 67.6% नागरिक आबादी मुस्लिम है, 31.9% सुन्नी, 31% शिया और अलावी और इस्माइलिस का छोटा प्रतिशत। इनमें शरिया कानून को समाप्त करना और उसके स्थान पर पश्चिमी कानून लागू करना शामिल था, जिसके कारण अल्बानिया में मुसलमान सरकारी नियंत्रण में आ गए, जबकि कुरान का अल्बानियाई भाषा में अनुवाद किया गया और उसकी अशुद्धियों के लिए आलोचना की गई। हालांकि अभी भी कमी है। अल्बानिया में अधिकांश हलाल रेस्तरां तिराना, दुरेस, शकोदर, व्लोरे, सारंडे और बेराट जैसे शहरों में स्थित हैं। दुख की बात है कि अल्बानियाई रिवेरा अभी भी हलाल विकल्पों में बहुत खराब है, इसलिए आप इस क्षेत्र का दौरा करते समय शाकाहारी भोजन से चिपके रहना चुन सकते हैं। अल्बानिया दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक सुंदर देश। भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक सौंदर्य। अल्बानिया की भौगोलिक स्थिति इसे एक महत्वपूर्ण स्थान बनाती है। यह देश बाल्कन प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है और इसकी सीमाएं उत्तर में मोंटेनेग्रो, पूर्व में कोसोवो और उत्तर मैसेडोनिया और दक्षिण में ग्रीस से मिलती हैं। इसके पश्चिमी किनारे पर एड्रियाटिक सागर और दक्षिण पश्चिम में आयोनियन सागर है, जो इसे एक समुद्री दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाता है। अल्बानिया की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। यहाँ पर खूबसूरत पहाड़, हरी भरी घाटियां और स्वच्छ समुद्र तट हैं। देश का सबसे ऊंचा पर्वत कोराज कोरब 2764 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
यहाँ के नेशनल पार्क जैसे लोजेन, लोगरा और बुथरेंट ब्यूट्रेंट पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अल्बानिया के समुद्र तट विशेषकर सरंदा, सारंडा और वलोरा व्लोरा गर्मियों में घूमने के लिए बेहतरीन स्थान हैं। इतिहास और संस्कृति। अल्बानिया का इतिहास हजारों साल पुराना है। यह इलिरियन और थ्रेशियन जनजातियों का निवास स्थान रहा है जो प्राचीन काल में यहाँ बसते थे। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यह क्षेत्र रोमनों द्वारा जीता गया और बाद में बीजांटिन साम्राज्य का हिस्सा बना। मध्य युग में अल्बानिया पर ओटोमन साम्राज्य का शासन था जो 1912 में स्वतंत्रता प्राप्त करने तक चला। अल्बानिया की संस्कृति विविध और समृद्ध है। यह देश एक बहुसांस्कृतिक समाज है जहां मुस्लिम, ईसाई और अन्य धार्मिक समुदायों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। अल्बानिया की संस्कृति में पारंपरिक संगीत, नृत्य और कला का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ के लोग मेहमानवाजी के लिए प्रसिद्ध हैं और अल्बानियाई समाज में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा और साहित्य। अल्बानिया की आधिकारिक भाषा अल्बानियन है जिसे शकिप कहा जाता है। यह भाषा इंडो यूरोपियन भाषा परिवार का हिस्सा है और इसका एक अद्वितीय व्याकरण और शब्दावली है। अल्बानियन भाषा के दो मुख्य बोलियां हैं, गेग घेग और टॉस्क टोस्क। देश के उत्तर में गेग और दक्षिण में टॉस्क बोली जाती है। अल्बानिया का साहित्य भी बहुत समृद्ध है। यहाँ के प्रसिद्ध लेखकों में इस्माइल कादरे, इस्माइल कडारे का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कादरे के उपन्यास और कविताएं अल्बानिया के समाज, इतिहास और संस्कृति की गहन जानकारी प्रदान करती हैं। धर्म और समाज। अल्बानिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां धर्म को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में देखा जाता है। यहाँ के मुख्य धर्म इस्लाम, कैथोलिक ईसाई और ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं। ओटोमन साम्राज्य के दौरान इस्लाम यहाँ का प्रमुख धर्म बन गया, लेकिन यहाँ धार्मिक सहिष्णुता की एक लंबी परंपरा है। अल्बानियाई समाज में धार्मिक विविधता को सम्मान और सद्भाव के साथ स्वीकार किया जाता है। अर्थव्यवस्था और पर्यटन। अल्बानिया की अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूं, मक्का, तंबाकू और फलों में अंगूर, सेब और जैतून हैं। उद्योग क्षेत्र में तेल, प्राकृतिक गैस और खनिजों का प्रमुख स्थान है। सेवा क्षेत्र में पर्यटन का विशेष महत्व है जो अल्बानिया की अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ा रहा है। अल्बानिया का पर्यटन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है। यहाँ के ऐतिहासिक स्थल जैसे बुथरेंट जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और जायरोकास्टर जो अपनी विशिष्ट वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ के समुद्र तट, राष्ट्रीय उद्यान और पारंपरिक गांव भी पर्यटकों को बेहद पसंद आते हैं। समकालीन अल्बानिया। आज का अल्बानिया एक प्रगतिशील और विकासशील देश है। 1991 में साम्यवादी शासन के अंत के बाद अल्बानिया ने लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था की दिशा में कदम बढ़ाए। यह देश अब यूरोपीय संघ का सदस्य बनने की दिशा में प्रयासरत है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। निष्कर्ष, अल्बानिया एक ऐसा देश है जो अपनी अद्वितीय भौगोलिक स्थिति, समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, विविध संस्कृति और आतिथ्य भावना इसे एक अद्वितीय गंतव्य बनाती है। अल्बानिया का इतिहास, संस्कृति और समाज इसकी विशिष्टता को परिभाषित करते हैं जो इसे एक अद्वितीय और आकर्षक देश बनाते हैं।